Hi everyone, my name is अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऑलमोस्ट सभी सेंटर में आपकी बम्पर वैकेंसी आने वाली है। और ये जो टोटल वैकेंसी है इसका सम जो है वो 3844 पोस्ट के लिए आने वाला है। आप नॉर्मली देखोगे कि बाहर एनएफसी इन सब में जब वैकेंसी आती है तो मल्टीपल पोस्ट को मिला के जो है वो 100, 150, 200 इतना जाता है। बट यहाँ पे जो है आपके हर सेंटर में जो है वो काफ़ी मल्टीपल पोस्ट निकलने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है और इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कितनी है, क्या है, नोटिफिकेशन डेट कब तक रिलीज होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये पीडीएफ दिखाता हूँ। ठीक है, ये इंटरनल पीडीएफ है जो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास गया है, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हो फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अलग अलग सेंटर में जो है वो जो भी पोस्ट जो है वैकेंट है उसकी जो है वो फिलिंग जो है वो यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि इस डेट से पहले पहले आपको कराना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंडेट जो है वो आपका दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले जो है वो ये जितने भी वैकेंसी खाली है, 3844 वैकेंसी जो खाली है, इसको आपको दिसंबर 2023 अगले साल जो है वो उससे पहले पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो यूनिट वाइज जो है वो कितना कितना पोस्ट है, तो बार्क के अंदर जो है वो बार्क यूनिट के अंदर 2044 पोस्ट की निकलने वाली है। एनएफसी के अंदर जो है आपके 1134 हैं। एएमडी के अंदर जो है आपका 288 है। एचडब्ल्यूबी के अंदर जो है आपका 165 वैकेंसी है। डीपीएस के अंदर 129, आईजीसीआर के अंदर 84। ठीक है, तो इसमें अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल जो है आपको मैक्सिमम वैकेंसी जो है आपको बार्क के अंदर मिलेंगे। बाकी डिटेल जो है हम अभी वीडियो के आगे जो है वो इनके डिटेल जो है किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होगी वो नीचे जो है आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा एनेक्शर में, तो मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि ये कब तक कंप्लीट होगा। बाकी नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन का जो इन्फॉर्मेशन जो देना है सभी सेंटर को, यूनिट को, ठीक है, सीआरए को देना है, तो वो जो है वो 30 सितंबर तक जो है सभी के कितनी जो वैकेंट सीट है उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह जब रहेगा कि कब वैकेंसी जो है होनी है, तो वो 30 सितंबर तक होगा। बाकी इशू जो है एडवर्टीजमेंट का वो आपका 1 दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो है वो फरवरी से पहले कराना है, ये टाइमलाइन है, डेडलाइन एक तरह से कह सकते हो, और 1 मार्च से पहले पहले रिजल्ट भी देना है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, उसी हिसाब से जो है आपका इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट ये एक डेडलाइन मिल गया, उसी हिसाब से आपकी एडवर्टीजमेंट आएगी, सारे प्रोसेस उसी के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके एग्ज़ाम जो है यहाँ पे दिया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो ऑल ओवर इंडिया होने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि नॉर्मली जब एग्ज़ाम इनके होते हैं सेंटर के, तो वो आपका जो है वो क्या होता है, उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होता है जहाँ पे सेंटर रहता है। जैसे कि बार्क मुंबई का मुंबई में होता है, ऐसे जो है एनएफसी का। ठीक है ना, तो अलग अलग सेंटर इसके होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी दिक्कत होता है स्टूडेंट को। तो अगर हम बात करें कि कितनी डिटेल वैकेंसी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिटेल वैकेंसी दो एनेक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है आपका, एनेक्चर 1 और 2, और दोनों का कॉम्बाइन करके एनेक्चर 3 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी डीआई ग्रांटेड, तो इसमें जो है वो आपके जिसमें जिस पोस्ट के लिए अप्रूवल मिला हुआ है वो डिटेल वैकेंसी, ये तो आपके साइंटिफिक पोस्ट के हैं, टेक्निकल ऑफिसर एंड साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है, अगर मैं डिप्लोमा और जो बीएससी होल्डर के लिए पोस्ट आती हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करूं, तो वो आपका ये है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट सी। ठीक है, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जो है एमडी में है, और डीसी एसईएम में है, और आपके जीएसओ में है, टोटल 97 है। और साइंटिफिक असिस्टेंट में 110 है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी में जो है वो 92, टोटल 299 पोस्ट है। ठीक है,
और अभी जो है बार की जो बात कर रहा हूँ वो अभी आपका नीचे आएगा, कितनी वैकेंसी है उसमें पता चलेगा। इसमें जो है आपका बार का नहीं दिया हुआ है, वो आपको नीचे पता चलेगा। आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो है अगर मैं बात करूँ तो आईटीआई स्टूडेंट का जो है एएमडी के अंदर जो है वो 46 है, और डीसीएससीएम के अंदर आपके 107 है, और टेक्नीशियन बी हो गया ये, और टेक्नीशियन बी और सी का जो है वो कंबाइंड जो है वो एनएफसी के अंदर 375, टोटल जो है 651 है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो गया, इसके लिए भी 304 वैकेंसी है। मेडिकल में जो है वो 32 है, सिक्योरिटी में 278 है, और फायर पर्सनल में आपका जो है 119 वैकेंसी है। ड्राइवर पोस्ट के लिए 148 है। कैंटीन के लिए आपका जो है वो 34 वैकेंसी है, और वर्क असिस्टेंट के लिए 774। तो इन पोस्टों का जो है वो टोटल 2760 है, 2760। अगर मैं बात करूं कि जिस पोस्ट के लिए जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी इनिशिएट नहीं हुआ है सेंटर के द्वारा, तो उनमें जो है वो इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया, तो उसमें जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि बार का यूनिट है, साइंटिफिक ऑफिसर में आपका जो है टोटल 36 पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर मिला के। और साइंटिफिक असिस्टेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं उसमें अगर हम बात करें तो बार के अंदर जो है वो सिर्फ ही इसमें वैकेंसी है, और इसमें आपका मेनली बार का ही दिया हुआ है। ठीक है ना, बार के अंदर जैसे है कि साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर का 36 है, 243 जो है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। आईटीआई के बच्चों के लिए 694 वैकेंसी है, और उसके अलावा अगर बात करें मेडिकल का 52 हो गया, फायर पर्सनल का 3 हो गया, उसके बाद वर्क असिस्टेंट का 56। तो टोटल जो है बार के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल आपकी 1084 वैकेंसी है सिर्फ बार के अंदर, और टोटल मिला के आपका ये अगर देखा जाए यहाँ पे आपका ये टोटल जो है वो हो जाएगा 3800। ये दोनों का कंबाइन दिया हुआ है, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 मिला के यहाँ पे। ठीक है ना, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 जो है आपका यहाँ पे मिला के दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है यहाँ से टोटल जो है यहाँ से वैकेंसी हो रही है 38,400। बाकी कब वैकेंसी आएगी वो ऑलरेडी आपको बता दिया कि दिसंबर से पहले पहले जो है 1 दिसंबर से पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी वैकेंसी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बार के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे मैकेनिकल अड्डा ऐप पे जाके और आप टारगेट बैच या बार के लिए जो है वो डिज़ाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डीआईडीओ के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी उसकी लाइव क्लासेस चल रही है, नॉन टेक बैच की, और मैकेनिकल बैच के लिए भी कोर्सेस अवेलेबल है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।